एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रमज़ान की तैयारियों में। हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, चलें जी वहां जाके मिलते हैं। यहाँ जी हम पहुँच गए हैं अल हलाल। और वैसे तो हमने सारी शॉपिंग टेस्को वगैरह से कर ली थी, लेकिन अब यहाँ से कुछ देसी चीज़ें चाहिए थी, तो इसलिए हम देसी स्टोर आए थे। आते साल तो सबसे पहले मज़े की ये बात हुई कि हम दोनों के पास कॉइन ही नहीं था कि हम ट्रॉली ले सकते। तो फिर हम लोगों ने सुबहान को वैसे ही उठा के सारी शॉपिंग की। स्टार्ट हम लोगों ने वेजिटेबल से किया, और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले लिए करेले शोले, और उसमें हमने ली भिंडियाँ, क्योंकि ये दूसरे स्टोरों से नहीं मिलती। मिर्चे मुर्चे भी थोड़ी, और नींबू भी चाहिए। नींबू कौन से वाले? ये वाले ले लेते हैं, लास्ट टाइम तो खराब हो गए, एक ही रह गया था वो भी। आंटी अब और धनिया ले लेते हैं, चटनी बनाएंगे। पुदीना पुदीना पुदीना, ये पुदीना लगा। चलो ये वाला। और साग साग भी पड़ा हुआ है। फिर मैंने लिए ऑनियन, और वैसे तो मैं ले गई थी, लेकिन मैंने कहा चलो एक और पैकेट ले लेते हैं, रमजान में जरा जो है ना पूरे आ जाएंगे। उसके बाद मैंने लिया गार्लिक, क्योंकि टेस्को से मैं भूल गई थी ये लेना। और ये पता नहीं कौन सी सब्जी है, यहाँ पे ये काले बहुत ज्यादा इसको खाते हैं, और मुझे इसका पता ही नहीं। और इतना रश था हर तरफ इधर, ऐसे रमजान की जो है लोग जैसे सारे शॉपिंग ही करने आ गए। उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए था पालक, क्योंकि मैं क्लीन वाली यूज करती हूँ और मुझे ये वाली पसंद नहीं आ रही थी। फिर वो मैंने पीछे से ना ढूंढ ढांड के ना पालक ली थी। रात में मैं देख रही थी साग, क्योंकि कभी कभी खाना बनाने को दिल नहीं करता, तो वो डब्बे में बना बनाया यहाँ पे बड़े ही मजे का साग मिल जाता है। ऐसे लगता है जैसे आपकी अम्मी ने बना के भेजा हो आपके लिए डब्बे में। लेकिन ना मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मुझे कंपनी भूल गई थी लास्ट टाइम मैंने कहा कौन सा वाली कंपनी का खाया था। तो फिर मैंने नहीं लिया। फिर मैंने कहा चलो जी, मेरे घर के साथ जो शॉप है ना वहां से जाकर मैं बाय करके कर लूंगी। और क्योंकि वहां पे एक ही कंपनी का ज्यादातर बड़ा होता है, तो आराम से गुजर जाएगा रमजान भी ना। उसके बाद जी हम लोग गए मीट सेक्शन में, और यहाँ से हमने मीट लिया। यहाँ भी इतना रश था कि बारी नहीं आ रही। मतलब वो वेजिटेबल्स वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। हाँ, वो दूसरी तरह बने हुए को नहीं मिलते। वहाँ बूंदियां भी है, वो भी ले लेते हैं। बूंदियां दही बल्लों के लिए। फ्रीजर सेक्शन में हम आए तो हमें तो यहाँ पे पराठे हर तरह के, प्याज वाला पराठा, मसाले वाला पराठा, मेथी वाला पराठा, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग यूज ही नहीं करते थे इस तरह फ्रोजन पराठे और ये वो। फिर हमने कहा कि चलो अब जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत नहीं ठीक थी, तो फिर हम लोग फ्रोजन ही सारी चीजें बाय करके घर ले आए। समोसे, पकौड़े, रोल, हर चीज। पकौड़े तो नहीं, सॉरी। अब मसला कश्मीर ये था कि ले कौन से, इतनी वैरायटी थी, और ट्राई भी हमने फर्स्ट टाइम करने थे, और हमें लग रहा था कि हमें पता नहीं अच्छे लगते हैं कि नहीं। तो फिर भी हम लोगों ने फिर भी थोड़े थोड़े करके सारी चीजें ले ही ली। वैसे ये पहला रमजान था हम दोनों का ही हमारे घर में, उनके बगैर, तो हमें समझ नहीं आ रही थी हम करें क्या, खरीदें क्या, छोड़ें क्या। घर आके सबसे पहले ना मैंने अपने मीट को जो है ना वो ठिकाने लगाया, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा काम है। उसके बाद जी मैंने कहा, साथ में मैंने भिंडियाँ जो लाई हुई थी उनका भी मेरा दिल था काम तमाम करो, तो मैंने उन्हें काट कूट के जो है ना वो मैंने इनको फ्राई कर लिया था। जो करेले शरेले लाए हुए हैं ना, इनको भी थोड़ा काट के कोई फ्राई फ्रूई करके रख दे। हाफ काम हुआ ना, तो रमजान में बस आप निकालें और बस डालें और जल्दी जल्दी बना लें। वैसे तो हम भिंडी ले आए, तो फिर उसको जल्दी जल्दी पकाने का होता है कि ये खराब हो जाएगी, या उसको फ्रीज करने को दिल नहीं करता, और फ्रीज करके अगर आप पकाएं तो वो फिर पानी से छोड़ देती है। तो इस तरह आप अगर फ्राई करके रखते हैं ना, तो फिर वो पानी नहीं छोड़ती और आपका काम भी खत्म हो जाता है। तो इसकी जो भिंडी फ्राई है ना, वो वाला सालन बहुत अच्छा बनता है। और करेलों का तो सबको पता ही होगा ना, करेले जो है ना वो फ्राई हुए हो ना, तो आपकी हांडी पकाना कोई मुश्किल काम है ही नहीं, खाना फटाफट बन जाता है। साथ ही मैंने स्पाइसेस के जो जार है वो फिल कर लिए थे। और ये जो लेबल है ना, ये मैंने मंगवाए थे कीमो से, मैंने वीडियो भी शेयर की थी, और इतने क्यूट और मुझे प्यारे लग रहे थे कि मैं क्या बताऊं। अदरक लहसन का पेस्ट तो मैं बना बनाया ले आई थी। फिर मैंने लहसन भी छील के रख लिया, क्योंकि यहाँ पे ना सबसे बड़ा मुश्किल काम मुझे लगता है कि खाना ऊपर रखना है, साथ में बच्चा रो रहा है, साथ में मियाँ ने जाना है, बहुत सारी टेंशन चल रही थी, और साथ में लहसन छीलने वाला। उसके बाद मैंने बनाई मिंट सॉस। और मिंट सॉस एक ऐसी चीज है कि कुछ और काम करे ना करे, लेकिन मिंट सॉस जरूर बनाना होता है रमजान से पहले। इसके अंदर वैसे तो मैं सिरका ऐड करती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। अगर मैं इसे फ्रीज करती तो फिर तो मैं इसमें ये सब कुछ नहीं डालती, लेकिन मैंने इसे फ्रीज नहीं करना था, बल्कि जार में डाल के नीचे फ्रिज में स्टोर करना था। तो इसलिए मैं इसमें सिरका या ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ जब भी मैं इसको फ्रिज में स्टोर करती हूँ। इंस्टा पे मैंने स्टोरी लगाई थी, और कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे ये आपने ब्लेंडर किधर से लिया है। तो ये हैंड ब्लेंडर मैंने अमेजोन से ऑनलाइन ऑर्डर किया है। कुछ दिन पहले मैंने टेस्को से सारी शॉपिंग कर ली थी, तो इस वजह से मैंने कुछ चीजें फ्रीज कर ली थी, जैसे ये काले चने हो गए, या सफेद चने हो गए, और राजमा हो गए,
ग्रीन ओनियन हो गई, वो भी मैंने काट के रख दिए हुए थे फ्रिज में। फ्रिज मैंने पहले साफ नहीं की थी, तो मैं साथ साथ फ्रिज साफ कर रही थी और साथ साथ मैंने फिर सारी चीजें बाहर निकाल के फ्रिज साफ करके और फिर इस तरह जिपलॉक बैग पे सारी चीजें पैक करके रख रही थी, जिससे ना चीजें सारी मेरी ना तकरीबन एक ही बॉक्स पे ना सारी फिट हो गई थी। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे फ्रीजर बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो जिसकी वजह से ना जरा फ्रीजिंग चीजें जो रखने में ना जरा मसला ही बनता है। जब काम सारा खत्म हो गया तो मैंने लिया शावर, और आजकल मैं जो है ना XHC के बोटेनिकल हेयर केयर यूज कर रही हूँ, और इसी का मैं कंडीशनर यूज करती हूँ, और इसी का ही सीरम मैं यूज करती हूँ। इसका मैंने एक और सीरम लिया हुआ है, वो है बायोटिन कोलेजन, और आपको पता है ये दोनों चीजें कितनी अच्छी हैं आपके लिए। तो हर हेयर वॉश के बाद मैं ना मिक्स एंड मैच करके इनको लगा लेती हूँ। बायोटिन और कोलेजन वाले का तो बड़ा ही ऐसे ऑयली सा टेक्सचर है। हेयर केयर करने के बाद चले जी अब चलते हैं किचन में, चल के बनाते हैं अफ्तारी। खाने में मैंने बनाया था कीमा और आलू, और बीच में शिमला मिर्च डाली थी। आलू मैं अपने बेटे के लिए डालती हूँ, और इतना कलरफुल सालन आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके अंदर मैंने कैप्सिकम जो है ना वो कलरफुल डाली हुई है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड करते हैं सहरी और अफ्तारी अपनी जॉब पे, तो इस वजह से मैंने साथ ही पराठे बनाए थे। और मेरे पराठों को जज नहीं करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक चूल्हे पे इस तरह के इससे अच्छे मैं पराठे नहीं बना सकती थी, और लगाना भी कम ऑयल में है। मेरे हस्बैंड को ऑयल ज़्यादा नहीं पसंद। साथ मैंने बनाने थे फ्राइज जो होते हैं बेसन वाले, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उनको पकौड़ों की शक्ल दे दी, और साथ में उन्होंने फ्राई कर दिए रोल और छोटे जो समोसे होते हैं। और ये हम वही रोल समोसे हैं जो कि हम रेडीमेड लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे इतना टाइम मिल ही नहीं रहा कि मैं समोसे खुद बनाऊँ या रोल खुद बनाऊँ। और यहाँ मैंने पैक कर दिए हैं ये समोसे, पकोड़े और रोल। साथ मैंने दही भल्ले भी थोड़े से बनाए थे, तो वो भी मैंने उनको पैक करके दे दिए। और इस टाइम इतनी अफरा तफरी थी कि बस फिर मैंने इसके ऊपर कोई डेकोरेशन नहीं की, सिर्फ सीधा सीधा सादे सादे बना के बस डाल दिए। आप सबको पता है यहाँ पे विटामिन कितने ज़रूरी हैं, तो यहाँ पे मैंने उनके लिए विटामिन भी एक पैक कर दिया था। साथ ही मैंने उनके लिए नट्स भी पैक कर दिए थे। और यहाँ नट्स जो है ना उनका बड़ा इशू है, मज़ेदार मिलते ही नहीं है, तो ये जो है लिटिल से लिए हैं हमने, और ये मेरे हस्बैंड को थोड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए फिर मैं लंच में ही पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि वैसे तो उन्होंने खाने नहीं है। डेट्स रखना मैं भूल गई थी, और फिर मुझे याद आया नहीं तो डेट्स तो रखी कोई नहीं है, रोज़ा कैसे खोलेंगे। और यहाँ पे मैंने सालन भी पैक कर दिया है। अच्छा ये जो है ना, ये मैंने टिफ़िन जो है ना ये मैंने मंगवाया हुआ है टिकटॉक शॉप से। अच्छा वैसे तो ये खिलौना ही था, मुझे लगा कि मैंने गलती चीज़ मंगवा लिया, लेकिन अफ्तारी के लिए ना पैक करने के लिए काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और ये जो बैग है ये भी मैंने टिकटॉक शॉप से ही मंगवाया। ये दोनों चीज़ें चीपर प्राइस में मुझे पड़ रही थी, और दोनों ही मैंने कोई 3-2 पाउंड में ली थी। क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छी है। बैग बस छोटे साइज़ का मुझे लग रहा था, मतलब पिक्चर में मुझे लगा कि थोड़ा बड़ा साइज़ का होगा, लेकिन आया जब तो बड़ा ही छोटी को साइज़ का था। और टिफ़िन की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी। और रख दिए मैंने नीचे पराठे, और तेज़ इस सब कुछ चीज़ों को मैंने पैक कर दिया, क्योंकि हस्बैंड मेरे बाहर मेरा वेट कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बाय बाय करके फिर की अफ्तारी, और अफ्तारी के बाद जो हम सब करते हैं वो नशा किया, और ये सस्ता नशा ये है मेरा चाय, और फिर मैंने पी चाय। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।